खबर आपको दें, पुलिस की पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 16 एमपीओ के तहत मुकदमा दर्ज करने पर मुशावरत। रजाकाराना गिरफ्तारी देने वालों को जेल मुंतकिल किया जा सकता है। कार्य सरकार में मुदाखलत दफा 144 की खिलाफ वर्जी की दफात भी शामिल होंगी। ब्यूरो चीफ शहजाद हुसैन बट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। बट साहब, फिर बताइएगा, क्या इरादा लग रहा है पुलिस का इस मामले में? जी आयशा, इस वक्त इरादा तो बहुत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। जो सीसीपीएल लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना के ऑफिस में मीटिंग थी, वो हमारी इत्तला के मुताबिक अब खत्म हो गई है और उस मीटिंग में तमाम अहम पुलिस अफसरान जो थे उनका आपस में कंसेंसस ये हुआ है कि दफा 144 के खिलाफ वर्जी हुई है और कार्य सरकार में मुदाखलत हुई है। इस पर FIR का इंदराज किया जाए। जो गाड़ी पुलिस वैन पर इस वक्त PDP रहनुमा अंदर बैठे हुए हैं और छतों के ऊपर चढ़े हुए हैं, हमारा ये ख्याल था कि ये पुलिस वैन CCPO दफ्तर के बाद किसी थाने के अंदर लेके जाएगी और वहां पर इनको हवालात में रखा जाएगा और FIR का इंदराज होगा। लेकिन इस वक्त हैरान कुन अमर ये है कि ये गाड़ी का जो रुख है वो कैंप जेल की तरफ जा रहा है। अभी तक जो FIR का है उसके मेरी इत्तला के मुताबिक FIR बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड यानी कटी नहीं, लेकिन गाड़ी का जो मुंह है वो कैंप जेल की तरफ हो गया है और गाड़ी जो है वो रवा दवा हो गई है कैंप जेल की तरफ। अब अगर ये गाड़ी को कैंप जेल के अंदर ले जाते हैं और पीछे से FIR कटवा कर भिजवा देते हैं कैंप जेल वालों को, सुपरडेंट कैंप जेल को, तो वो इनको रखने का पाबंद है और इनकी गिरफ्तारी डालकर कैंप जेल में कैद कर देगा। जी आशा। बट साहब, अब चंद लम्हे कबल पुलिस हुकाम का ये मौकिफ सामने आया कि हमने तो किसी पीटीआई रहनुमा को गिरफ्तार किया नहीं है, ये खुद से आकर कैदी वैनों के अंदर बैठ गए हैं। तो क्या समझा जाए कि बाकायदा गिरफ्तारी डाली नहीं गई है, लेकिन अब ये फैसला कर लिया गया है कि FIR भी कटेगी, मुकदमे भी दर्ज होंगे और जैसा कि आपने बताया कि जेल की तरफ इसका जो है रुख कर दिया गया है गाड़ी का। जी आयशा, पहले तो जो पुलिस का प्लान था लम्हा बलम्हा तेजी से बदलती हुई सूरत हाल के बायस चीजें तब्दील हो रही हैं। पहले पुलिस का ख्याल था कि 5-6 जो बड़े रहनुमा हैं, शाह महमूद कुरैशी, मसरत चीमा और दीगर जो बड़े उमर सरफराज चीमा, इन पर FIR काट कर हम बाकियों को रवा दवा कर देंगे। लेकिन अब जो सूरत हाल है, जो कंसेंसस हुआ है, इनका यह ख्याल है कि मुजाहिरीन की जानब से कानून को हाथ में लिया गया है, लिहाजा इस पर FIR का फौरी इंदराज किया जाए। और ये जो बात है, ये CCPO लाहौर के ऑफिस में जो मीटिंग थी, अब तो खैर मीटिंग भी क्लोज हो गई है और कभी इम्कान ये है कि अब इन पर FIR का इंदराज जो है वो हो सकता है और FIR के इंदराज होने के बाद ये कैंप जेल भिजवाई जाएंगी। इस वक्त लाहौर में 2 जेलें हैं, एक कोट लखपत जेल है और एक कैंप जेल है। इस तरह के कैदियों को आमतौर पर वर्कर्स को कैंप जेल में रखा जाता है, लेकिन जो बड़ी सिक्योरिटी वाली जेल है वो कोट लखपत जेल लाहौर है। वहां पर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर जैसे अफराद को जो है वहां रखा जाने के कभी इम्कानात है। तो उससे हाल इस वक्त ये है कि FIR का इंदराज होने वाला है और ये जो गाड़ी है ये अब जेल की तरफ रवा दवा है। जी आयशा। सही। और बट साहब, ये मुकदमात जो होंगे सिर्फ रहनुमाओं पर ही होंगे या फिर कारकुनान पर भी मुकदमे दर्ज करने की तैयारी की गई है, यह फैसला किया गया है? थोड़ी देर पहले तलाल चौधरी साहब ने भी मीडिया से बात की, वो कह रहे थे कि हम तो किसी बेगुनाह को जेल में नहीं डालेंगे। हम क्यों डालें किसी बेगुनाह को जेल में? नहीं आयशा, जो तलाल साहब फरमा रहे हैं वो बेगुनाह वाली बात तो अब खत्म हो गई है ना, क्योंकि जो आप देखें ना, महकमा दाखिला पंजाब है, महकमा दाखिला पंजाब ने 7 दिन के लिए लाहौर में दफा 144 का निफाज किया हुआ है और इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जो है वो भी महकमा दाखिला ने निकाल दिया हुआ है। जिस नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ, मेरे सामने नोटिफिकेशन है कि लाहौर शहर के ये चंद इलाके हैं, मियां मीर चौक है, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग है, सिविल सेक्रेटेरिएट है, इस्तांबुल चौक है, इन पर आप इकट्ठे होकर किसी किस्म का मुजाहरा नहीं कर सकते। अगर कुछ लोग यहाँ आकर मुजाहरा करेंगे तो वो 16 MPO के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। जी सही। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है शहजाद हुसैन बट साहब। खबर आपको दें, पुलिस की पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 16 एमपीओ के तहत मुकदमा दर्ज करने पर मुशावरत। रजाकाराना गिरफ्तारी देने वालों को जेल मुंतकिल किया जा सकता है। कार्य सरकार में मुदाखलत दफा 144 की खिलाफ वर्जी की दफात भी शामिल होंगी। ब्यूरो चीफ शहजाद हुसैन बट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। बट साहब, फिर बताइएगा, क्या इरादा लग रहा है पुलिस का इस मामले में? जी आयशा, इस वक्त इरादा तो बहुत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। जो CCPL लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना के ऑफिस में मीटिंग थी, वो हमारी इत्तला के मुताबिक अब खत्म हो गई है
और उस मीटिंग में तमाम अहम पुलिस अफसरान जो थे उनका आपस में कंसेंसस ये हुआ है कि दफा 144 के खिलाफ वर्जी हुई है और कार्य सरकार में मुदाखलत हुई है, इस पर FIR का इंदराज किया जाए। जो गाड़ी पुलिस वैन पर इस वक्त पीडीपी रहनुमा अंदर बैठे हुए हैं और छतों के ऊपर चढ़े हुए हैं, हमारा ये ख्याल था कि ये पुलिस वैन CCPO दफ्तर के बाद किसी थाने के अंदर लेके जाएगी और वहां पर इनको हवालात में रखा जाएगा और FIR का इंदराज होगा। लेकिन इस वक्त हैरान कुन अमर ये है कि ये गाड़ी का जो रुख है वो कैंप जेल की तरफ जा रहा है। अभी तक जो FIR का है उसके मेरी इत्तला के मुताबिक FIR बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड यानी कटी नहीं, लेकिन गाड़ी का जो मुंह है वो कैंप जेल की तरफ हो गया है और गाड़ी जो है वो रवा दवा हो गई है कैंप जेल की तरफ। अब अगर ये गाड़ी को कैंप जेल के अंदर ले जाते हैं और पीछे से FIR कटवा कर भिजवा देते हैं कैंप जेल वालों को, सुपरडेंट कैंप जेल को, तो वो इनको रखने का पाबंद है और इनकी गिरफ्तारी डालकर कैंप जेल में कैद कर देगा। जी अच्छा। बट साहब, अब चंद लम्हे कबल पुलिस हुकाम का ये मौक़िफ़ सामने आया कि हमने तो किसी PTI रहनुमा को गिरफ्तार किया नहीं है, ये खुद से आकर कैदी वैनों के अंदर बैठ गए हैं। तो क्या समझा जाए कि बाकायदा गिरफ्तारी डाली नहीं गई है, लेकिन अब ये फैसला कर लिया गया है कि FIR भी कटेगी, मुकदमे भी दर्ज होंगे और जैसा कि आपने बताया कि जेल की तरफ इसका जो है रुख कर दिया गया है गाड़ी का। जी आयशा, पहले तो जो पुलिस का प्लान था लम्हा बलामा तेजी से बदलती हुई सूरत हाल के बायस चीजें तब्दील हो रही हैं। पहले पुलिस का ख्याल था कि 5-6 जो बड़े रहनुमा हैं, शाह महमूद कुरैशी, मसरत चीमा और दीगर जो बड़े उमर सरफराज चीमा, इन पर FIR काट कर हम बाकियों को रवा दवा कर देंगे। लेकिन अब जो सूरत हाल है, जो कंसेंसस हुआ है, इनका यह ख्याल है कि मुजाहिरीन की जानब से कानून को हाथ में लिया गया है, लिहाजा इस पर FIR का फौरी इंदराज किया जाए। और ये जो बात है ये CCPO लाहौर के ऑफिस में जो मीटिंग थी, अब तो खैर मीटिंग भी क्लोज हो गई है और कभी इम्कान ये है कि अब इन पर FIR का इंदराज जो है वो हो सकता है और FIR के इंदराज होने के बाद ये कैंप जेल भिजवाई जाएंगी। इस वक्त लाहौर में 2 जेलें हैं, एक कोट लखपत जेल है और एक कैंप जेल है। इस तरह के कैदियों को आमतौर पर वर्कर्स को कैंप जेल में रखा जाता है, लेकिन जो बड़ी सिक्योरिटी वाली जेल है वो कोट लखपत जेल लाहौर है। वहां पर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर जैसे अफराद को जो है वहां रखा जाने के कभी इम्कानात है। तो फिलहाल इस वक्त ये है कि FIR का इंदराज होने वाला है और ये जो गाड़ी है ये अब जेल की तरफ रवा दवा है। जी आयशा। सही। और बट साहब, ये मुकदमात जो होंगे सिर्फ रहनुमाओं पर ही होंगे या फिर कारकुनान पर भी मुकदमे दर्ज करने की तैयारी की गई है, ये फैसला किया गया है? थोड़ी देर पहले तलाल चौधरी साहब ने भी मीडिया से बात की, वो कह रहे थे कि हम तो किसी बेगुनाह को जेल में नहीं डालेंगे, हम क्यों डालें किसी बेगुनाह को जेल में? नहीं आयशा, जो तलाल साहब फरमा रहे हैं वो बेगुनाह वाली बात तो अब खत्म हो गई है ना, क्योंकि जो आप देखें ना, महकमा दाखिला पंजाब है, महकमा दाखिला पंजाब ने 7 दिन के लिए लाहौर में दफा 144 का निफाज किया हुआ है और इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जो है वो भी महकमा दाखिला ने निकाल दिया हुआ है। जिस नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ, मेरे सामने नोटिफिकेशन है कि लाहौर शहर के ये चंद इलाके हैं, मियां मीर चौक है, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग है, सिविल सेक्रेटेरिएट है, इस्तांबुल चौक है, इन पर आप इकट्ठे होकर किसी किस्म का मुजाहरा नहीं कर सकते। अगर कुछ लोग यहाँ आकर मुजाहरा करेंगे तो वो 16 MPO के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। जी सही, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद है शहजाद हुसैन भट्ट साहब।